दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि समुद्र के 60 फीट नीचे क्रूड ऑयल से भरे एक पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना। ऐसा ही होता है 5 लोगों के साथ, जिनका नाम क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि, फैजल था। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ क्या-क्या घटना और हरकतें हुई, वो उससे भी बुरी थी। तो चलिए जानते हैं परिया डाइविंग इंसिडेंट के बारे में। तो आप देख रहे हैं एचएल नॉलेज। 25 फरवरी 2022 कार्बियन आइसलैंड में ये 5 लोग जो परिया नाम की कंपनी में ऑयल मेंटेनेंस का काम करते हैं। इसका काम बहुत सिंपल है। जो बड़े बड़े ऑयल कंटेनर आते हैं उसे बर्थ 5 से ऑयल लेकर बर्थ 6 तक पहुंचाना। पाइप से हाइड्रोकार्बन ना निकले इसलिए एयर प्लग भी लगवाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक केबिन भी बनाया गया, जिसे हैबिटेट वेल बोला जाता है। हैबिटेट वेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि वर्कर इसमें अच्छी तरह से काम कर सकें। उस दिन इन 5 लोगों का काम था इस पाइप के अंदर लगे एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी उसी समय एक पानी का बाउंडर उन्हें तेज़ी से पानी के अंदर खींच लेता है। ये बाउंडर इतनी तेज़ी से होता है जो पाँचों को 90 सेकंड में 60 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाके गिराता है। पाइप टेढ़ा होने के कारण ये पाँचों लोग एक एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। इन सभी चीज़ों में इनको जरा भी आइडिया नहीं था कि इनके साथ क्या हुआ है। पानी का बहाव इतना तेज़ी से था कि कुछ लोगों की हड्डियां भी टूट गई थी। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जो हवा ये लोग पाइप के अंदर ले रहे थे उसी की वजह से ये लोग फंसे हैं। टेक्निकली पाइप के अंदर 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उससे कम था और बहुत ही लो डेंसिटी वाली एयर थी। जब इन्होंने एयर प्लग को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि हैबिटेट वेल के अंदर थी, लो डेंसिटी वाली एयर में चली गई और उसने एक बहुत बड़ा पानी का बाउंडर खड़ा कर दिया और अपने साथ साथ सारी चीज़ों को निकल गया। उन पांचों को वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, जहाँ से वो आए थे वहीं जाना, पानी के बर्थ 6 से। चूँकि पाइप के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो इनको नहीं पता था कि उनको जाना कहाँ है, इसलिए डिसीजन लेना बहुत कठिन था। अगर वो गलत साइड चले जाते हैं यानी कि बर्थ 5 जो समुद्र की साइड था, यानी कि तुरंत मौत। बहुत सारी बातें करने के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि जिस साइड उनका सिर है वो उसी तरफ जाएंगे। जब वो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं उनको एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है। पाइप सीधी ना होने के कारण उस जगह पर ही पानी था। अगर वो सांस रोककर पानी के अंदर जाने की कोशिश करते, अगर आगे उन्हें सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलती तो उनकी तुरंत मौत हो जाती। इसलिए क्रिस्टोफर और फैजल जो आगे थे वो दोनों फैसला करते हैं कि वो आगे जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था, दोनों बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। ऐसा करते समय वो एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं और उनको दिखता है कि उन्हीं का एक सिलेंडर उनके सामने पड़ा है। अब इसी वजह से वो पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो नहीं देख सकते थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन है। उनका ऑक्सीजन टैंक खत्म होने वाला था। उसी वक्त वो एक चीज़ से टकराते हैं और वो चीज़ थी एक और ऑक्सीजन टैंक। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस ही नहीं था। इस वजह से उनको ऑक्सीजन टैंक के ओपनिंग में मुंह डालनी पड़ी। इसी के साथ पूरा का पूरा ऑयल उनके मुंह में चला गया। और मैं यहाँ क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला होता है। उसे पेट्रोल, डीजल और डामर बनाया जाता है और जब यह आपके मुंह में चला जाता है या आँखों में चला जाता है तो बहुत ही जलन होती है। इस वक्त तक फैजल का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और उसके शरीर की हड्डियाँ टूटने की वजह से बहुत दर्द कर रहा था। इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ा।
2 घंटे कोशिश करने के बाद उसका टैंक एक और चीज़ से टकराता है और वो चीज़ थी पाइप का बेंड। अब ये सबसे मुश्किल घड़ी थी। अब यहाँ पर बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी या फिर बर्थ 5। पाइप का पानी कम होने के कारण वहाँ से तैर कर निकलना तो मुश्किल था। तो फिर क्रिस्टोफर पाइप को तेज तेज ठोकने लगा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके लिए एक चेन डालकर उसे बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है, वो सबसे पहले ये बात बोलता है कि उसके चारों दोस्त पाइप के अंदर अभी भी जिंदा हैं और उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। कंपनी के रेस्क्यूअर मदद करने जाने वाले ही थे, पर कंपनी वाले उनको जाने की परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर नीचे जाते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। ये बात सुनकर क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने जाने वाला था, लेकिन कंपनी वालों ने उसे भी रोक लिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी बातें बताई तो रेस्क्यूअर पाइप के बाहर जाकर पाइप को मारने लगे, ये पता करने के लिए कि चारों लोग आखिर हैं कहाँ। और चारों लोग पाइप को मारकर रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई आने वाले 48 घंटे तक। लेकिन परिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ी कंपनीज अपनी वर्कर की अनरिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद परिया कंपनी पर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उनका कोई सज़ा नहीं होता है और परिया कंपनी ने जिस फैमिली के लोग मरे थे उनको फाइनेंशियल के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया जाता है।